इसमें सूत शौनक ऋषियों को सावधान करते हैं। भगवान व्यास लिख रहे हैं जिनके द्वारा विशेष रूप से यदि अनुष्ठान में यह हो जाए, इसलिए हमने हर बार ऐसी व्यवस्था रखी है। इस बार भी कभी भी मेरा अनाउंस होता है आपको, यदि आपके पास व्यवस्था है तो ये बात हमेशा आपको याद में रहे कि एक दिन में 3 अभिषेक होते हैं, तो 3 अभिषेकों का फल तत्काल 11 अभिषेक के बराबर है। एकादश, ये स्पष्ट लिखा है इसमें, 10 एकादशकम यावा तस् पुण्य फलम। सुनो सुनो शौनक ऋषियों, यदि एक दिन में 3 अभिषेक हुए हैं तो उसका फल 11 अभिषेक के बराबर। और क्या लिखा है, तस्य दर्शन मात्रेण भुक्ति मुक्ति सजाए थे। जिसने 3 अभिषेक एक ही दिन में किए हैं, ऐसे स्त्री पुरुष का दर्शन करने से भुक्ति मुक्ति सजाए थे, भुक्ति मुक्ति मिल जाती है। कोई व्यक्ति मरासु रखा हो, मरणासन, जो इस ग्रंथ में लिखा है, वो प्राणों को छोड़ने वाला है, और 3 अभिषेक करने वाला कोई भी भक्त उसकी आंखों के सामने आ जाता है तो उसको मरने में कष्ट और ऊपर की यात्रा में जाने में उसे कोई कष्ट नहीं होता। भगवान शंकर के पुजारी की इतनी बड़ी महिमा है। अब 3 तो हमसे हो नहीं पाएंगे, लेकिन ये कथा पढ़ करके आज से हम शुरू करते हैं कि 2 अभिषेक तो हमें करने ही है, एक सुबह करना है और एक शाम को करना है। अब दोपहर में मैं कथा में होता हूँ, और जब कथा में नहीं होगा तब 3 सटका दूंगा, जब कथा में नहीं होगा तब, लेकिन करूँगा, क्योंकि ये कथा सबसे पहले मेरे ऊपर लागू होता है। वैसे 2 तो हम रोज में सुबह 2 बार अभिषेक करता हूँ, क्योंकि मेरे मंदिर में 5 शिवलिंग है। मेरे मंदिर में, हरिहर मंदिर में 5 शिवलिंग है, और 2 को तो हम बिल्कुल पूरा पूजा पद्धति के हिसाब से करते हैं। एक तो हरिहर का अभिषेक करते हैं, एक नर्मदेश्वर भगवान का अभिषेक होता ही है, तो 2 वो अभिषेक है। कहाँ गया बच्चा? हाँ, आचार्य जी एक अभिषेक और कराओगे रात को हमारा? आनंद हो रहा है, कथा छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। इतना आनंद, इतनी आनंद की अनुभूति हो रही है, कमाल कर दिया। क्या लिखा है इसमें, तस् दर्शन मात्रेण भुक्ति मुक्ति सजाए थे। जो भी कोई साधक 3 अभिषेक रोज करने वाला है, या शिव का अभिषेक करने वाला साधक है, उसके दर्शन मात्र से भक्ति और मुक्ति प्राप्त हो जाए। आनंद हो गया, कमाल कर दिया, आनंद हो गया। सोना, पारद, स्फटिक, मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग, फूलों के शिवलिंग, ये सब विशेष हैं अपने आप। पारदेश्वर बड़े विशेष हैं। तो इन सब की महिमा का वर्णन किया गया है। घोर नरकों से लोग बच जाते हैं, संसार के कष्टों से लोग बच जाते हैं। अखंडम स्थावरम लिंगम, देखो द्वि खंडम, क्या सुंदर बात कही है। ऐसी सालराम की शिला है और भगवान शंकर की पिंडी है, जिसके खंड खंड हो जाएं तो भी वो अखंड होते हैं, खंडित नहीं होते। देखो इसमें तो लिखा द्वि खंडम, बीच में से टूट के 2 टुकड़े हो जाएं तो भी वो अखंड हैं। शंकर जी कभी खंड नहीं होते। ये इस श्लोक में, इस श्लोक में आपको बोले देता हूँ, श्लोक नंबर 34 है, 34 नंबर का श्लोक है, अध्याय नंबर 19 है, जिसमें लिखा है द्वि खंडम, यदि उसके 2-2 खंड हो गए हैं तो भी अखंडम स्थावरम, तो भी भगवान शंकर की से पिंडी है, वो खंडित नहीं है भैया, वो अखंड है, तो त्याज्यत करने के लायक नहीं है। टुकड़े हो जाए उसके तो भी उसको पूजन कीजिए, उसको पूजिए, उसको। अखंडे तो चरे पूजाम संपूर्ण फलदायिनी, कहा भगवान शंकर की पूजा से भक्ति मिलती है, इसमें कहीं भी कोई संशय वाली बात नहीं है। पार्थिव पूजा का भी वर्णन किया है कि कितने मिट्टी के शिवलिंग बनाते हो तो उसका कितना फल है अपने आप में, ये सब बहुत वर्णन किया। नदी तीरे तड़ागे च पर्वते कानने पिवाह, पार्थिव पूजा में नदी, पोखर, तालाब, तड़ाग या पर्वत, पहाड़ की मिट्टी लीजिए। कोई मंदिर शिवालय खुदाए, उसकी नीम खुदी है, नीम में से जो मिट्टी निकली है उससे भी पार्थिव शिवलिंग बनाए जाते हैं। पार्थिवार्चा विधीयते। एक बार फिर मैं आपको निवेदन कर दूं, वर्णन किया गया पर्वत की मिट्टी, नदी की मिट्टी, तड़ाग सरोवरों की मिट्टी, शिवालय
भगवान शंकर का कहीं मंदिर बन रहा है और उसकी नीम में से खुदी हुई मिट्टी, इस मिट्टी को पार्थिव पूजा में लिया जाता है। ब्राह्मण पार्थिव पूजा करता है तो उसकी मिट्टी का रंग श्वेत होना चाहिए। क्षत्रिय पार्थिव पूजा करता है तो उसकी मिट्टी का रंग लाल होना चाहिए। वैश्य करता है पार्थिव पूजा, उसकी मिट्टी का रंग पीला होना चाहिए। और कनिष्ठ वर्ण का व्यक्ति यदि मिट्टी के शिवलिंग पर पूजन करता है तो उसकी मिट्टी का रंग है वो काला सांवला होना चाहिए। चारों वर्णों की मिट्टी का वर्णन किया गया है और नीचे के श्लोक में लिख दिया गया है चारों वर्ण के लोग चारों प्रकार की मिट्टी का पार्थिव पूजन कर सकते हैं, ऐसा वर्णन किया गया है। थोड़ा रंग चेंज करने के लिए ब्राह्मण पार्थिव पूजा करता है तो उसमें कोई सफ़ेद आटा वगैरह मिला ले, क्षत्रिय करता है तो उसमें गेरू मिला ले, वैश्य करता है तो उसमें हल्दी मिला ले, और कनिष्ठ वर्ण का व्यक्ति पूजन करता है तो उसमें वो काले तिल मिला ले। तो ऐसे भी मिट्टी का रंग है वो परिवर्तित हो जाएगा। आइए, तो ये समय कब निकल रहा है पता भी नहीं लग पा रहा। दीप मंत्रेण वा शंभु नीराजन, वो तो पूरी बात पुष्पांजलिम चरेत भक्त्या, पुष्पांजलि नीराजन और आरती के ऊपर जो जल छोड़ा जाता है नीराजन उसे कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आरती के ऊपर जल छोड़ा जाता है उसके बाद ही आरती ली जाती है नीराजन। शंख में जल भर करके फिर उसका प्रोक्षण करना, इस अध्याय में संपूर्ण बातें लिखी गई हैं। 4 कब बज जाते हैं पता ही नहीं लगता है, घड़ी ऐसे भागती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज 5वें दिन की कथा को भी आपने आनंद में भर दिया है, बहुत आनंद कर दिया है।